नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। सबको मंजूर है कि नहीं है? ये बात सबको मंजूर है। इसलिए आप यदि कोई यूं कहता है, चाहे राम प्रसाद भी कल यूं कहता है कि मैं उम्मीदवार हूं, तो तेरी मैं वाली नहीं चलने वाली है। हम तय करेंगे, जनता तय करेगी कौन हमारा एमएलए होगा, कौन हमारा नहीं होगा। इसलिए अभी हम कुछ ग्रुपों में सुन रहे थे, ग्रुपों में पढ़ा कि किस कौन से अखबार वाले ने क्या लिख दिया ने क्या नहीं, लेकिन अंदर खटपट चल रही है कि कौन उम्मीदवार आपका चाहता फलाना ढेकरायूं। तो आपको कहीं चिंता की जरूरत नहीं है। आप लोग तय कर लीजिए कि समय आएगा उस वक्त हम तय करेंगे। आपके आप ब्लॉक पावर सेंटर बना रखे हैं, मंडल बना रखे हैं, हमने जो भी अलग व्यवस्था कर रखी है, उसमें आप तक बात आएगी कि हमारा एमएलए कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, वो आपको तय करना है। और आपको तय करना है, इसका मतलब आप उसकी डोर अपने पास में रखने वाले हैं। आज मैं कह रहा हूं आपको, थोड़ा सा हमसे भी गलतियां हुई होंगी। क्या गलतियां हुई? गलतियां नहीं हुई, हमारी कमजोरी की वजह से हुई। जैसे हमारे ब्लॉक पावर सेंटर या जो मंडल अध्यक्ष थे वो मजबूत नहीं थे। यदि हमको निर्देशित कर देते कि हम मंडल में क्या काम करना है वो हम तय करके देंगे, वही काम आपको करना है, ऐसा हमको नहीं बोला गया। हमको ऐसा मंडलों की तरफ से नहीं बोला गया कि ये जो ट्रांसफर करने हैं वो किसका करना है, किसका नहीं करना है। इसलिए फिर हमने सोचा कि ट्रांसफर किए, वो भी हमने किया, लेकिन हमने एक पैसा किसी ने लिया, हमारा भाई से तो नहीं लिया, लेकिन इन गैर आदिवासियों से हमने एक पैसा नहीं लिया। तो ये हमारे अंदर भी थोड़ी कमी रह गई। वो क्योंकि संगठन स्तर की बात थी, हम सारे लोग मिल करके करेंगे। निश्चित पे आने वाले कल जो भी एमएलए बनेगा उस पे बराबर नियंत्रण रहेगा। इन्हीं नाथ है, वो बराबर नाथ हम बैठा रहेंगे, उसको जहां बैठाएंगे वहां बैठेगा, जहां भेजेगा वहां जाएगा। वो ऐसा हमको नियंत्रण उसके ऊपर रखना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि एमएलए हम बनाए और उन गैर आदिवासियों के साथ में बैठ जाएगा। तो मेरी जो मजबूरी है, मैं जो आपको कह रहा हूं, मेरी मजबूरी का आप समझना। ये मुझे चाहते हैं कौन? गैर आदिवासी ये चाहते हैं हमारे नियंत्रण में चला जा राम प्रसादियों, भेजना है आपको। ये चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। ये ठाकड़ा के अंदर जो झगड़ा टामटिया वाला पुल का काम किया, वो भी उसी वजह से किया। हमारी बात को मानेंगे हम? नहीं तो डूंगरपुर का मेले ला करके भी हम करवा सकते हैं उद्घाटनियों। ये संदेश देना चाहते थे, हमने कहा करवा देंगे, कैसे करवाता है तू। और हमारे लोगों ने कार्यक्रम बना दिया और वो डर गए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये सागवाड़ा विधानसभा के अंदर जो भी तय करो, अभी पहली बार अभी भी ये समझ लेना कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये समझने की जरूरत है। जो भी लोग हमारे दुश्मन पार्टियां ही नहीं, दुष्ट पार्टियों के अंदर रहने वाले लोग या उसकी वकालत करने वाले लोग भी हमारे दुश्मन हैं। क्यों? वो हमारा भाई तो है, लेकिन हमारी बात नहीं कर रहा है, हमारी समाज की बात नहीं कर रहा है। उस आदमी क्या करें हम? इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम ये जो आने वाला समय है वो हमारे समाज जिस मजबूती के साथ खड़ा हुआ, उसके साथ कोई धोखा नहीं हो। उसके लिए हम सबको सतर्क रह करके हमारे पूरे सागवाड़ा क्या, पूरे डूंगरपुर क्या, पूरे शेड्यूल एरिया के अंदर हमको एक होना है और एक होकर के हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। और निश्चित रूप से मैं क्यों कहना चाहता हूं बार बार, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी कांग्रेस वाले क्या कहते हैं। एक किसी अखबार वाले ने इंटरव्यू लिया था, उसमें बुलाया था, हमारे लोग भी गए थे। तो बीजेपी कांग्रेस वाले क्या कह रहे थे कि पास वाले को नौकरी की बात कर रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? ये लोग लोगों को भड़का रहे हैं। किसको? अपन को। ये 5वीं पास है, उसको नौकरी की बात कर रहे हूं। तो हमारे साथी थे, वो सामने पड़ गए। उनको पास की बात मत करो। हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के अंदर जो ताकत दे रखा है, हमारे हक अधिकार दे रखे हैं, उनको लागू करना पड़ेगा। जो भी है, 5वीं पास को मिले नहीं मिले, किसको मिले क्या नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से लागू करो। यूं जैसे यदि 5वीं अनुसूची के तहत ही सरपंच आदिवासी बनेगा, प्रधान आदिवासी बनेगा, प्रमुख आदिवासी बनेगा, एमएलए आदिवासी बनेगा, एमपी आदिवासी बनेगा, ये 5वीं अनुसूची के तहत ही तो हो रहा है। 5वीं अनुसूची में यह भी है कि चपरासी से लेके कलेक्टर तक आदिवासी रहेगा, आदिवासी बनेगा। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो ऐसा हो? हम चाहते हैं कि यहां चपरासी लेके कलेक्टर तक आदिवासी बने। जब ये हो गया, आप निश्चित रूप समझिए कि हमारे जो अधिकार है, अभी हम कुछ बातें ओट में रख रहे हैं। ओट में रखना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारे बहुत से संत महात्मा थे, वो कह गए हैं, ऊपर वाले ने नेशा करवाए, नेशा वाला ने ऊंसा करवाए। तो ये बताओ, नेशा वाला ने ऊंसा हरती थेंगा ही बता दो, हरती थेंगा। ये 5वीं अनुसूची कह रही है कि ये शेड्यूल एरिया में 1 इंच जमीन गैर आदिवासियों की नहीं है। यूं संविधान में कह रहा है, कोर्ट का फैसला हो गया है। गैर आदिवासी मतलब ये बढ़िया ब्राह्मण राजपूत, इनकी 1 इंच जमीन इस इलाके में नहीं है। और ये नगर पालिका अवैध है। मैं तो उनके सामने बोल दिया था मीटिंग के अंदर कि सागवाड़ा की जो नगर पालिका है वो अवैध है। लेकिन ये जो ताकत है वो आप सबकी, हम देखते हैं पीछे हमारी कूट खाली है। ये जब आपके मुंह से आवाज निकल जाएगी कि 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए, 5वीं अनुसूची के अनुरूप काम करना चाहिए, लेकिन ये हरामी क्या कर रहे हैं? दिल्ली का तैयार है ये संविधान ही खत्म कर दो। ये संविधान ही खत्म कर दो। यूं इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे वोट का उपयोग करते हुए उनको ही खत्म कर दो। जो संविधान खत्म करना चाहते हैं उनको ही हटा दो। बीजेपी कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों एक है। हम डूंगरपुर में तो अच्छी तरह समझ ले हैं कि दोनों एक हैं, और दोनों एक है इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को साफ कर देना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम सबकी जिम्मेदारी है। ये किसी एक के बूते की बात नहीं है, किसी एक के बूते की बात नहीं है। या फिर हम दारू को बोतलों में बिकेंगे तो बात बन सकती है। लेकिन मैंने एक चीज देखा, ये जो चुनाव हुए उसमें मैंने दारू नहीं पिलाया, लेकिन दारू कांग्रेस का ने बीजेपी वालों का पिया और काम किया अपना। मेरे कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे मौके पे मुझे वो याद आते हैं। हाँ, जब पिया खाया, जो भी किया, लेकिन वोट अपनों को दिया। यही तहलका मचा देना कि हमारा एक भी वोट बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, किसी को भी तय कर देना, लेकिन हमारा वोट एक ही जगह जाना चाहिए, और वो हमारे समाज के लिए। और ये जो हमारी पार्टी आ रही है, उस पार्टी को जैसे चलाना हो वैसे चलाइए। आप इसमें ये भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो पार्टी आई वो दूध की दोही हो जाएगी, उसमें कोई ऐसा मनमानी नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। मनमानी करता है उसको पहले आउट कर दो। हमको मनमानी करने वाला नहीं चाहिए, हमारे समाज के साथ में चलने वाला आदमी चाहिए, और हमारे समाज के साथ में उठे बैठे और हमारे समाज की बात करे, उसी को ही रहेगा साथ में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी, हमारे भाई, हमारे नेतागण, हमारे बुद्धिजीवी, सब लोग मिलकर के
हमारी माताएं बहनें, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अब से ये समय आ रहा है 2023 और 23 में राजस्थान की सरकार और 24 में केंद्र की सरकार, ये दोनों समय में हमारा अपना खुद का इस्तेमाल करना है। हमको कुछ भी करो, जो करना पड़ता है करो, और हमारे अंदर जो भी ताकत होगी हम प्रयास करेंगे, हम मिल करके ऐसी सरकार नहीं आने दो जो हमारा आदिवासियों को जड़ से खत्म करना चाहती है। ऐसे को हम आगे नहीं आने देंगे। यही बात करके मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हम एक मंच पे और ये जिम्मेदारी ज्यादा निभाएं, गांव पहुंच जाए, क्योंकि ये समय आ गया है। समय के मुताबिक हमको एक हो करके हमको अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और उनको बोलो, कौन से ये कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, उनको गांव में घूमने मत दो। हमारा भाई है, उसको हम समझाएंगे, हमारे बीच में बात करेंगे। तुम्हारे गैरों को समझाओ, तुम्हारी पार्टियों को नहीं रहना है। हमारे भाइयों को हम समझाएंगे, हमारे साथ में रहेंगे। और हमारा भाई भी यदि ऐसा कुछ करता है, मुझे निश्चित रूप से अंदर कोई परिवर्तन आ रहे हैं बहुत सारे लोगों में बीजेपी कांग्रेस के अंदर बदलाव आ रहा है। उनको भी समझ आ रहा है कि समाज जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। इसलिए हम सबकी ताकत एक होनी चाहिए और हमारी ताकत मिल करके हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूं। जय जवाहर, धन्यवाद सर। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।